हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर। और बैंकिंग के सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का पार्ट 3। आज का जो सेशन है वो मुख्यतः आधारित होने वाला है आपके फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी, या फिर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कैसे बनाया जाए। इसके पहले की अगर मैंने बात करी तो साइन का प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया कि कौन से साइन को कब प्रेफर करना है। लॉजिकली भी बताया नंबर्स के फॉर्म में वैल्यूज को पुट करके कि इन नंबर्स को अगर हम पुट करें तो कैसे ये बात सही हो रही है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैंने चीज़ें समझाई। साथ ही साथ हम लोगों ने आइदर और केस भी देखा, और आज हम बात करेंगे फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी को इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इजीली बना सकते हैं, या डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से सेशन की शुरुआत। आपको भी पेन पेपर लेकर के जुड़ जाना है भाई, और बच जाएगा हमारा ले दे के फिर कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे आगामी सेशन में, जो कि आपका लास्ट सेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स। तो पहले समझ लेते हैं कि डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स होता क्या है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर कहा एक एलिमेंट हमारे पास में है ए, एक एलिमेंट हमारे पास में है बी, और एक एलिमेंट हमारे पास में है सी। ठीक है, एक एलिमेंट हमारे पास में सी। यहाँ पर अगर साइन के प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करूँ तो आप कहोगे सर ए जो है वो क्या होगा, ए और सी के बीच अगर हम तुलना करें तो ए क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर हो जाएगा या तो इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। ये बात बिल्कुल क्लियर है। नंबर के फॉर्म में भी मैंने इसको पुट करके दिखाया था कि इसका नंबर 10 है, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो 10 हो सकता है, और इसका भी मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 10 हो सकता है। इसका नंबर 10 से छोटा भी हो सकता है, अगर ये 8 है तो ये 8 भी हो सकता है, या 8 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप ए और सी की तुलना करेंगे तो हर कंडीशन में ए आपको क्या दिखाई देगा, या तो सी के बराबर दिखाई दे सकता है, या तो क्या हो सकता है, सी से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई आउटकम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल सकता। यानी कि अगर ए और सी की हम यहाँ पर तुलना करें तो ये तो आपका आउटकम मिल गया कि ए क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके, सी के। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यही इसी इक्वेशन के लिए मैं लिख देता ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो आप इसको बोलते हैं फॉल्स। लेकिन ये बात निश्चित रूप से गलत नहीं होती, ये बात निश्चित रूप से गलत नहीं होती। अगर मैं बोलता ए बराबर है सी के तो ये बात भी आप फॉल्स बोल देते। इसको फॉल्स इसलिए बोलते क्योंकि ए बराबर भी तो हो सकता है, और इसको फॉल्स इसलिए बोलते कि ए ग्रेटर भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर तो आप बना लेते आइदर और। लेकिन ध्यान से समझिए कि यहीं पर अगर मैं बोल देता हूं कि ए छोटा है किससे, सी से, तो ये बात क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से गलत हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली फॉल्स का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली फॉल्स का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। यानी कि ए कभी भी सी से छोटा नहीं हो सकता है। बात क्लियर है। यहीं पर अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपोजिट साइन आ जाते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच ऑपोजिट साइन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड सी का अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो ए का नंबर 10 तो बी का नंबर 10 से छोटा कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बी को हम 5 लेते हैं तो सी का नंबर 5 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो सी देखेंगे ए के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ए और सी की जब हम तुलना करेंगे तो कोई भी बात निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। ये बात क्या है, गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ए बराबर भी हो सकता है और ए छोटा भी हो सकता है किसके, सी के। तो यहाँ पर ये भी निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। तो कोई भी यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। तो ये बात मैंने आपको इधर और केस में समझाई थी। अब आते हैं फटाफट से कहाँ पर भाई, क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन W इज ग्रेटर देन Z एज वेल एज Y इज ग्रेटर देन Z होल्ड डेफिनेटली ट्रू। यानी कि दोनों बातें क्या होनी चाहिए, निश्चित रूप से सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप W का रिलेशन Z से देखोगे तो दोनों के बीच में क्या है भाई, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन है। प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन के साइन की होगी। यानी कि W ग्रेटर देन Z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात सही हो जाएगी। यहाँ पर W और Z के बीच में अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो इन तीनों साइन के बीच में भी प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, W इज ग्रेटर देन Z की हो जाएगी। और एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो तीसरे को चेक नहीं करते तो भी यहाँ पर बात बन जाती। लेकिन दूसरा एलिमेंट को भी देख लेना था, जो कि क्या था, Y और Z के बीच का रिलेशन था। तो देख लेते हैं भाई, Y अगर यहाँ पर देखें Z के बीच रिलेशन, तो Y क्या होगा, यहाँ पर बोला है Z या तो छोटा है या बराबर है किससे, Y से। तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, Z छोटा है किससे, Y से। Z अगर Y से छोटा है तो इसी बात को आप क्या बोलोगे कि Y बड़ा है Z से। ये बात इसमें क्या हो रही है, सही हो रही है। नेक्स्ट वाले में देखोगे तो Z इज लेस देन और इक्वल
इक्वल टू वाई और z इज लेस देन वाई, यानी कि दोनों के बीच में लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन का साइन है, प्रायोरिटी किसकी, लेस देन की। तो अगर आप बोलते हो z क्या है, छोटा है y से, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि y बड़ा है z से। अब जब दो इक्वेशन में आपने चेक कर लिया तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं थी, ऑल ऑफ द अबव आप मार्क करके आंसर आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो विकल्प है ऑल ऑफ द अबव का विकल्प है। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसलिए नहीं होता क्योंकि ऊपर एक जगह पर अगर ये बात सही हो गई तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, इसका मतलब तीसरा वाला भी क्या होगा, सही होगा, और एग्जाम हॉल में इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए किसमें भी ये बात आपको सही दिखाई देगी, क्योंकि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, ग्रेटर देन की हो जाएगी, तो W क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा Z से। और यहाँ पर देखोगे तो Z छोटा है Y से, इसका मतलब Y क्या हो गया, बड़ा है Z से। ये दोनों बातें इसमें भी क्या होती हुई दिखाई दे रही, सही दिखाई दे रही हैं। इसमें भी देखोगे तो ये बात सही हो रही है और इसमें भी देखोगे तो ये बात क्या हो रही, सही हो रही है, यानी कि तीनों के तीनों इक्वेशन में ये दोनों के दोनों बातें W बड़ा है Z से और Y बड़ा है Z से, ये बातें क्या होती हुई दिखाई दे रही हैं, सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे भाई, सॉरी आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अबव ऑल द थ्री इक्वेशंस ये मेंशन कर रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि यहाँ पर W बड़ा है Z से और Y बड़ा है किससे, Z से। ये दोनों बातें तीनों इक्वेशन में क्या हो जा रही हैं, सही हो जा रही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, D इक्वल्स टू V, ये बात निश्चित रूप से क्या हो जाए, सही हो जाए। तो भैया D और V के बीच में देख लो, अगर इक्वल टू के अलावा कोई भी साइन आए तो ये बात कभी भी निश्चित रूप से सही होगी नहीं। D और V के बीच में देख लो, अगर कोई भी इक्वेशन के बीच में इक्वल टू के अलावा कोई भी साइन है तो ये बात निश्चित रूप से सही नहीं होगी। और तीसरे को भी यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव मार्क नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है इसी में ये बात सही हो जाए। तो तीसरे में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी D और V के बीच में, D और V के बीच में इक्वल टू के अलावा साइन दिखाई दे रहे हैं, या बोल सकते हो कि अगर ऑपोजिट साइन आ जाते हैं यहाँ तो हालांकि प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, D जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा V के, तो इक्वल टू की प्रायोरिटी तो हो ही नहीं सकती, ये बात निश्चित रूप से सही हो ही नहीं सकती। तो आंसर क्या मार्क करेंगे हम, नन ऑफ द अबव, यानी कि अबव दी गई तीन के तीनों इक्वेशन में कहीं पर भी D V के बराबर हो जाए ऐसा दिखाई हमको नहीं देगा, ये बात हमको सही होती हुई दिखाई कहीं पे भी नहीं दे रही है तीन के तीनों इक्वेशन में। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसमें क्या बोला है, H छोटा हो जाए J से, H छोटा हो जाए J से, ये बात क्या हो जाए, निश्चित रूप से सही हो जाए। तो H और J के बीच में देखोगे साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो प्रायोरिटी क्या होगी, H या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, J के। तो पहले वाले में तो नहीं हो रही भाई ये बात सही। यहाँ पर देखोगे H और J के बीच में तो क्या मिलेगा, H बड़ा है किससे, J से, H बड़ा है किससे, J से, तो यहाँ पर भी ये बात सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लास्ट वाले में देखोगे तो H और J के बीच में जो साइन है वो क्या है, इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगी प्रायोरिटी, J बड़ा हो जाएगा किससे, H से। अगर J बड़ा है H से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, H छोटा है J से, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। H छोटा है J से, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और लास्ट वाले में ऑपोजिट साइन आ गए, तो ऑपोजिट साइन आ गए तो वैसे भी कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन आप निश्चित रूप से ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बातें मैंने ऑलरेडी आपको रिमेनिंग जो आपके सेशंस हो चुके हैं इनइक्वालिटी के, उसमें मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन में क्या पूछा है, Which of the following conclusion is definitely false? दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या होगा, गलत होगा। तो चलो भाई, W का रिलेशन T से अगर हमको निकालना होगा तो क्या दिखाई दे रहा है, W और T के बीच में अपोजिट साइन आ जा रहे हैं, तो ये बात कभी भी निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकती। जब अपोजिट साइन आ जाते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। वहां पर केवल और केवल हम बात करेंगे किसकी, आइदर केस की बात करेंगे, या तो फिर क्या होगा, कांट से का केस होगा जिसको हम फॉल्स बोलते हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से n का रिलेशन जब हम r के साथ देखेंगे तो n से हमको जाना था कहां तक, r तक। n से जाना था r तक, तो देखो एक बार मिल गया ग्रेटर देन, एक बार मिल गया लेस देन, एक बार मिला लेस देन और इक्वल्स टू, क्या आ गए, ऑपोजिट साइन आ गए। तो कोई भी बात निश्चित रूप से आप गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी प्रकार s का रिलेशन n से देखोगे तो s और n के बीच में भी क्या है, ऑपोजिट साइन है, तो ये बात भी निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे t का रिलेशन d के साथ, तो यहाँ पर क्या है भाई, T लेस होगा, तो ये बात निश्चित रूप से क्या होगी, गलत होगी। ये बात निश्चित रूप से गलत होगी। क्यों निश्चित रूप से गलत होगी, क्योंकि T लेस है किससे, I से, और I लेस और इक्वल है किससे, D से। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, T हर कंडीशन में क्या होगा, छोटा होगा किसके साथ में, D के साथ में तुलना करने पर, और यानी कि T कभी भी D के बराबर नहीं हो सकता। और यही बात क्या है, निश्चित रूप से गलत है। यही बात क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से गलत हो जाएगी इस दी गई इक्वेशन में। ठीक है,
अब रिमेनिंग वाले को आप चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। सी का रिलेशन अगर आप आई के साथ निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट साइन मिल जाएंगे। ऑपोजिट साइन मिलेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। तो डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स का ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, आर क्या हो जाए, छोटा हो जाए एल से, ये बात क्या हो, सही हो। आर हो जाए छोटा एल से, ये बात क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और पी बड़ा है एफ से, पी बड़ा है एफ से, ठीक है, ये बात क्या होनी चाहिए, कांड से होनी चाहिए। और या तो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, कांड से होनी चाहिए, या होनी चाहिए ट्रू। देखो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, या तो होना चाहिए कांड से या तो होना चाहिए ट्रू। यहाँ पर बोला है डेफिनेटली फॉल्स ना हो, डेफिनेटली फॉल्स ना हो, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये बात निश्चित रूप से गलत ना हो, यानी कि या तो सही हो जाए और या तो कांड से की कंडीशन हो, निश्चित रूप से गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर का रिलेशन एल के साथ। तो आर का रिलेशन एल के साथ हमको क्या करना है, अगर लेस देन को करेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमको लेस देन का साइन तो चाहिए ही चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में हमको दिया गया था। बिना इसके आर कभी भी लेस देन हो ही नहीं सकता, किससे, एल से, ठीक है। अब ये साइन लगा दिया अगर आप, तो ध्यान से देखो कि हमको रिलेशन निकालना था किसके किसके बीच, पी और एफ के बीच। तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया एफ। तो पी और एफ के बीच में अब क्या देखने को मिल जाएंगे, ऑपोजिट साइन मिल जाएंगे। और ऑपोजिट साइन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो कोई भी बात निश्चित रूप से गलत आप नहीं बोल सकते। इसलिए आंसर क्या मार्क कर देंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, ठीक है। पूछे गए प्रश्न के लिए ये सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एन क्या हो जाए, एन क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, एच से। एन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एच से। और एफ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एच से, सॉरी एफ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जी से। लेकिन ये दोनों के दोनों बातें क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली होल्ड फॉल्स, यानी कि दोनों बातें क्या हो, निश्चित रूप से गलत, निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, गलत। ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से गलत होनी चाहिए। तो एन का रिलेशन यहाँ पर अगर एच से निकालोगे तो कोई भी बात निश्चित रूप से गलत आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बीच क्या आ गए हैं, ऑपोजिट साइंस आ गए हैं। और ऑपोजिट साइन आने की कंडीशन में कोई भी बात निश्चित रूप से गलत आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए एन और एच के बीच में, तो एन क्या हो जाएगा भाई, एन या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, एन कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। लेकिन ये बात क्या होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से गलत होनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से गलत नहीं है, एन छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एन क्या होना चाहिए, एच से छोटा होना चाहिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बात तो सही होती हुई दिखाई दे रही है ना, कि एन क्या हो जा रहा है भाई, एन छोटा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच से एन का तुलना करोगे तो साइन क्या क्या मिला हमको, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और एक ग्रेटर देन। तो प्रायोरिटी किसकी, ग्रेटर देन की। एच अगर बड़ा है एन से तो इसका मतलब क्या हो गया, एन छोटा है एच से। तो ये बात तो क्या हो जा रही, सही हो जा रही, जबकि हमको क्या चाहिए था, ये बात गलत होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, एन छोटा या बराबर होगा एच से, तो यहाँ पर भी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसी को आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प बचा नहीं है। लास्ट ऑप्शन को यहाँ पर अगर मैं चेक करके बताऊँ तो ध्यान से देखिए कि एन का रिलेशन जब हम एच से निकालेंगे तो यहाँ पर एन क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा एच से। लेकिन एन कभी भी एच से छोटा नहीं होगा, एन कभी भी एच से छोटा नहीं होगा। कैसे पता चला, तो एच से एन के बीच में साइन की प्रायोरिटी देखोगे तो एच क्या है, या तो लेस है या तो इक्वल है किससे, एन से। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एन क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, एच से, यानी कि एन कभी भी एच से छोटा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, एफ और जी के रिलेशन की, तो ये रहा एफ, ये रहा जी। तो एफ हर हाल में क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। एफ कभी भी जी से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किससे, जी से। इसका मतलब एफ कभी भी जी से बड़ा
एफ जो है वो जी से छोटा होगा या बराबर होगा, एफ कभी भी जी से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कि जब आप डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स वाले क्वेश्चंस बना रहे हो तो आइदर और केस में ही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे उसी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका निश्चित रूप से सही होता है, कौन सा कंक्लूजन आपका गलत। तो हम बोलते हैं फॉल्स, तो बोलते हैं कि ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्या वो निश्चित रूप से गलत है इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती थी इसलिए ये बात फॉलो कर रहा है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं किस पर, फिलर पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, आ जाते हैं किस पर, फिलर पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो फिलर पर बेस्ड क्वेश्चन की कहानी क्या है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वाला साइन रख दिया जाए कि P ग्रेटर देन क्या हो जाए, S, P ग्रेटर देन क्या हो जाए, S। ये बात हमको सही होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पर है P, यहाँ पर है S, एक साइन हमको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। अब हमको अगर P को ग्रेटर बनाना है तो निश्चित रूप से हमको यही साइन चाहिए होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन में हमसे बोला होता P को क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए S के, तब कौन सा साइन आएगा। तब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से साइन आ सकते हैं, एक तो आ सकता है इक्वल टू का साइन, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा आ सकता है भाई, ग्रेटर देन का, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए तो एक ये वाला साइन आ सकता है, एक क्या आ सकता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ सकता है, एक क्या आ सकता है नॉट लेस देन का साइन आ सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी साइन आएगा तो उस कंडीशन में P जो है वो या तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या तो बराबर हो जाएगा किससे, S से। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि P को बड़ा होना है। अगर P को बड़ा होना है S से तो ऑब्वियस सी बात है एक जगह पर हमको एटलीस्ट ग्रेटर का साइन मिलेगा, तब तो हम बता सकते हैं कि भाई प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होगी। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि अगर ग्रेटर देन का हम साइन लगा दें तो साइन के प्रायोरिटी ऑर्डर्स मैंने आपको बता रखे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, ग्रेटर देन की हो जाएगी। तो P क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन S हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न की कहानी ऐसी है कि C को क्या होना है, बड़ा होना है P से। ये बात क्या होनी चाहिए, निश्चित रूप से गलत होनी चाहिए, ये बात निश्चित रूप से गलत हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के साथ में जाओ। अगर पहले के साथ में आप जाते हो, यहाँ रखोगे C, यहाँ रखोगे P, केवल आपको साइन को देखना है। ऑपोजिट साइन आ गए तो कोई भी बात निश्चित रूप से गलत नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन गया। यहाँ पर रखोगे C, यहाँ पर रखोगे P, यहाँ पर रख दिए P को, यहाँ पर रख दिए C को, इनके बीच में अपोजिट साइन आ गए तो निश्चित रूप से गलत कोई भी बात नहीं होगी। यहाँ पर रखेंगे P को, यहाँ पर रखेंगे C को, तो यहाँ पर P ग्रेटर देन C, ये बात क्या हो जाएगी, ये बात तो निश्चित रूप से सही हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर रखना था C और यहाँ पर रखना था किसको, P को। C क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ओके सॉरी थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पर C बड़ा हो जाए P से, मैंने उल्टा देख लिया, P यहाँ पर है तो C को क्या होना है, P से बड़ा होना है, लेकिन यहाँ पर C क्या हो जाएगा भाई, C जो है वो छोटा हो जाएगा P से। C क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा P से, यानी कि C बड़ा है P से। ये बात निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये बात निश्चित रूप से गलत हो जाएगी किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। तीसरे ऑप्शन में ये बात निश्चित रूप से गलत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है, तो प्रायोरिटी क्या बनेगी, ग्रेटर देन की, कि P ग्रेटर है किससे, C से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C हर हाल में क्या होगा, P से छोटा होगा, और अगर C P से छोटा है तो C कभी भी P से बड़ा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर बोला है कि इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से हम अरेंज करें कि यहाँ पर F छोटा या बराबर है M से, ये बात क्या हो जाए, सही हो जाए। F छोटा या बराबर M से, ये बात क्या हो जाए, सही हो जाए। पहले ऑप्शन के साथ जाओगे तो यहाँ पर रखोगे आप किसको, M को, यहाँ रखोगे किसको, F को। सीधे सीधे आंसर मिल गया कि F क्या होगा, या तो छोटा या बराबर होगा किसके, M के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप फिलर पर बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगला जो सेशन हमारा होगा, जो एकमात्र बचा हुआ इनइक्वालिटी का सेशन है, वो आधारित होने वाला है कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी पर। तो कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगामी क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करें भाई, रेगुलर बेसिस पर बने रहें। सेशंस आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, या फिर आपके वो इंग्लिश का सेशन हो। तो सारे सेशन आपको सीक्वेंस से मिल रहे हैं। सेशंस को आप वॉच करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशंस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ भी कोई समस्या या दुविधा अगर आपको आ रही, बीच बीच में लाइव सेशंस भी हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के, जैसे रेलवे के अभी कुछ मैंने लाइव सेशंस लिए, ठीक है। मशीन इनपुट का भी एक सेशन मैंने लिया था जो कि बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी लाइव सेशन था। तो आगामी कक्षाओं में अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रयास होगा कि हम प्रैक्टिस सेशन के लिए बिल्कुल आपके साथ में लाइव जुड़ पाएँ, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता होने के कारण हम अभी आपके साथ में लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सेशन को देखते चलें। जहाँ पर डाउट हो आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़ करके अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बने रहना है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक सोर्स से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर आप मॉक टेस्ट लगाएं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ डे बाय डे जब आप टॉपिक्स आपके अपडेट्स होते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट में भी आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर है भाई? तो आज के सेशन को फिलहाल यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।